हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 जो कि क्लास 10th हिंदी की चैप्टर 1 है सूरदास। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको पहला चैप्टर क्या दिया गया है, पद दिया गया है। तो पद सूरदास के पद हैं ये बहुत ही डिटेल में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपको इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े और इसी में सब कुछ आपको समझ में आ जाए। क्या है रस, क्या है छंद, क्या है अलंकार, क्या है गुण, क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको एक वीडियो मिल जाएंगी। किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले आपको इसको पढ़ना क्या दिया गया, चरण कमल बंदव हरिराई जागी कृपा पंग गिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो सूरदास जी कहते हैं अपने ईश्वर की बड़ी क्या कहते हैं भक्ति बताते हुए कहते हैं चरण कमल बंदव हरिराई। जो सूरदास के ईश्वर हैं कौन है बताइए, श्री कृष्ण की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें श्री कृष्ण की ही बात होगी। चरण कमल, चरण उनके किसके हैं, कमल रूपी चरण की सूरदास वंदना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं बताते हुए कहते हैं जा की कृपा पंगु गिरी लंघे। जिनकी कृपा यानी किसकी कृपा, श्री कृष्ण की कृपा से पंगु, पंगु में क्या होता है लंगड़ा। एक एक आपको शब्द का एकदम उच्चारण सहित आपको बताएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो पंगु में क्या होता है लंगा, गिरी में क्या होता है पर्वत। जो लंगड़ा होता है पर्वत लांग सकता है, लंघे में होता है लांघना। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति हो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई में होता है देखना। बहिरो सुने, जो आपका बहिरा व्यक्ति है वो सुनने लगता है। और गूंगा पुनः बोलने लगता है, यानी गूंग, गूंग मीन्स क्या होता है गूंगा, पुनः मीन्स होता है दोबारा, पुनः फिर से बोलना लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई। देखिए रंग क्या होता है बताइए, जो भिखारी होता है उसको क्या कहते हैं, रंग कहते हैं। चलने लगता है, चले मीन्स चलने लगता है, सिर छत्र धराई। देखिए जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखे होंगे फिल्मों में कि जब राजा महाराजा थे तो उनके ऊपर क्या लगा रहता है, छाता लिए रहता है ना, एक नौका टाइप में। ठीक है, तो वही वही कहा जा रहा है कि रंग जो होता है, जो भिखारी है उसके सिर छत्र धरा यानी कि उसके सर में छाता धर सकता है, रंग से वो राजा बन सकता है। किसकी कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास कहते हैं ऐसे स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ, इनकी करुणा करता हूँ। आई होप को पहला अच्छे तरीके समझ में आ गया हो। अब बताइए इसमें आपको डाउट क्या है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और देखिए इसमें आपको एक चीज़ हम बता दें कि इसमें भाषा कौन सी होगी, आपकी भाषा होगी वो होगी ब्रज भाषा। सभी में क्या है आपकी ब्रज भाषा है, सभी में ये कॉमन रहेगा। क्या रहेगा, ब्रज भाषा रहेगी। एक बात निश्चित हो गया। छंद क्या रहेगा आपका, छंद रहेगा आपका गेय पद रहेगा। क्या रहेगा, ये सभी में आपका कॉमन रहेगा। ये दोनों चीज़ें आपको सभी में कॉमन रहेंगी, इतनी आपको ध्यान रखना है। अब बताइए इसमें रस क्या होगा, इसमें आपका रस हो जाएगा, कौन सा रस होगा तुरंत ध्यान लगाया करिए। इसमें क्या हो रहा है, भक्ति हो रही है ना, तो इसमें लिख दीजिए आप भक्ति रस हो जाए। देखिए इसमें भक्ति हो रही है तो भक्ति कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ गई। अब देखिए चरण कमल में बताइए कौन सा अलंकार है, चरण कमल में आपका क्या है, रूपक अलंकार। मेन आपका अलंकार का है रूपक अलंकार है ये। ठीक है, अलंकार। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। रूपक अलंकार देखिए 100 देखिए, क्योंकि आपको देखिए पेपर में जैसे आपको ये आ जाता है पैराग्राफ, तो आपको ये इतनी सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए हमने रस बता दिया, आपको छंद बता दिया, रस और अलंकार भी बता दिया, भाषा बता दी, इतनी सारी चीज़ें हो गई ना। अब देखते हैं कुछ क्या कहते दूसरा पैराग्राफ। अभिगत गति कछु कहत न आवे जो गूंगे मीठे फल को। अब कह रहे हैं कि अभिगत, अभिगत मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर की गति कछु कहत न आवत, इनकी गति को कोई बताइए बखान कर सकता है क्या। यदि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है आप उनका बखान कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या मतलब क्या है, अभिगत ईश्वर की गति का कछु कहत नावत, उनकी गति को कुछ भी कहना नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि उनके आशीर्वाद कोई बखाने ही नहीं है। ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार अब बताया गया है जिस प्रकार कि जिस प्रकार गूंगा होता है मीठे फल, जैसे गूंगा व्यक्ति है उसको आपने मीठा फल दे दिया है, अब वो खा लिया। जैसे उसने मीठा फल खाया तो बताइए वो आपको बता सकता है क्या कितना मीठा है, किस प्रकार है, वो तो अपना फल स्वाद अंतर ही अंतर कह पाएगा कितना मीठा, वो अपने मन में ही जान पाएगा ना, आपको तो बताएगा नहीं। उसी प्रकार कह रहा है ईश्वर की कृपा है। ठीक है, जिस प्रकार गूंगा मीठे फल को बखान नहीं कर सकता उसी प्रकार क्या है ईश्वर की कृपा भी है। परम स्वाद सबहु से निरंतर, क्या है परम स्वाद सबके निरंतर में क्या होता है लगातार, अमित दोष उपजावे, यानी कि परम में क्या होता है बड़ा। तो देखिए ये जो आपका स्वाद है निरंतर ये बरसता रहेगा। और सर क्या होगा, अमित, अमित मतलब ना मिटने वाला स्वाद है। कैसा है ये, ना मिटने वाला स्वाद है और सभी के ऊपर ये बरसता रहेगा। मन वाणी को अगम अगोचर, अगम मिस क्या होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, क्या होता है अगम मिस ना
पहुँचा ना जा सके, अगम अगोचर सौ जाने जो पावे, यह स्वाद जिसको मिलता है वही जानता है। इस पंक्ति का मतलब क्या है, यह स्वाद जिसको मिलता है वही जानता है। जैसे आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई तो बताइए आपके ऊपर हुई है ना, और किसी दूसरे के ऊपर तो हुई नहीं है, तो इसका स्वाद क्या जानते हैं, केवल आप ही जानते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगत, बताइए रूप ना इसका कोई रूप है, रेख है, गुण है, क्या गुण है, जाति जुगत बिनु निरालंब की धावे, यानी कि वो जब ईश्वर की कृपा होती तो रूप नहीं देखता, ठीक है, रूप न रेख न गुण दे जाति जुगत ये सारी चीज नहीं देखता है, निरालंब की धावे, सब विधि अगम विचार हैं। यह सब विधि क्या है, ये सभी विधि अगम में सोता है, जहाँ बताया था ना आपको, जहाँ पहुँचा ना सके विचार के ताते सूर सगुन पद पावे, यानी सूरदास उनके पद की क्या कहते हैं, गाना करते हैं, क्या गान करते हैं। समझ गए ना, यही समझ में आई बात, फिर समझिए। ये सभी विधि जानकर सूरदास जी श्री कृष्ण के गुण का बखान करते हैं, उनके पद को गाते हैं। गावे में इसका होता है गाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए यहाँ श्री कृष्ण की बचपन की बातें होंगी। किलकत कान घुटुरनी आओ, देखिए दूसरा पैराग्राफ यदि समझ में नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। यदि आपको तीसरा पैराग्राफ एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने आपको बताया नहीं था क्या क्या चीज़ें हैं। अभी इसमें आपका क्या है, रस इसमें हो जाएगा आपका रस। रस क्या लिख सकते हैं इसमें आप, शांत रस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शांत रस लिख सकते हैं। देखिए हमने आपको बता दिया छंद आपका सभी में क्या होगा, गे पद होगा, भाषा रस होगी, ठीक है, रस बता दिया। और आपका अलंकार इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, अलंकार आपका हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। बस आपको इतना लिख लेना है। बस आगे देखिए, किलकत कान घुटरनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बई धावत, यानी कि जो आपके श्री कृष्ण हैं उनकी बचपन की लीलाएं की बात वर्णन किया गया है। किलकत कान घुटरनी, जो कान किसको कहा गया है, कान्हा को, श्री कृष्ण को कह रहा है। किलकत मतलब किलकारती मारते हुए घुटनों के बल वो आते हैं। कहाँ आते हैं, देखिए मणिमय कनक नंद के आंगन, जो मणियों, मणिमय में से मणियुक्त, मणियुक्त कनक, कनक में से होता है सोने, ठीक है, मणि युक्त सोने युक्त नंद, नंद बताइए कौन है, श्री कृष्ण के जिसने आपको पाला है पोसा है, नंद मतलब उनके पिता हैं, ठीक है, नंद बाबा के आंगन, जो अब नंद बाबा का आंगन है वो किस प्रकार है, मणि युक्त है, सोने युक्त का आंगन है। बिंब पकड़ धाव, जो श्री कृष्ण जब उसमें चलते हैं तो अपनी देखिए, जैसे अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, देखिए हमारी एक परछाई बन रही है कि नहीं बन रही है, बनेगी ना परछाई, तो उसी प्रकार जब श्री कृष्ण चलते हैं तो अपनी बिंब यानी कि परछाई को पकड़ने में होता है, पकड़ने के लिए धावत में से दौड़ते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो चलते हैं अपनी परछाई के लिए पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू नीरा के हरि आप छाँव को, देखिए आप मतलब श्री कृष्ण अपनी छाँव को, कबहू मतलब कभी, निरख मतलब देखना, हरि मतलब श्री कृष्ण, कभी वो अपनी छाँव को ही देख करके कर मिस हाथ सौ पकड़न चाहत, वो अपने हाथ से ही उसको पकड़ने को चाहते हैं, अपनी परछाई को ही पकड़ना चाहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी कि जो आपकी सोने की भूमि, देखिए हमने बताया था ना आपको किस युक्त है, मणि युक्त सोने युक्त, जो इस प्रकार सोने युक्त जो भूमि पर कर पग छाया, यानी कर में हाथ और पग में पैर की छाया, हाथ और पैरों की छाया है। यह उपमा एक राजत, ये इतनी अच्छी उपमा लग रही है कि कुछ इसके बखान ही नहीं किया जा सकता। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, यानी कि बार बार जो प्रतिपद में होता है वसुधा, वसुधा में होता है पृथ्वी, पृथ्वी जो है कमल बैठकी, जो पृथ्वी है वो कमल के प्रकार का आसन बनाना चाहती है। किसको बैठाने के लिए, आसन जब भी बनेगा तो उसमें कोई बैठेगा तो किसके बैठाने के लिए, श्री कृष्ण को बैठाने के लिए प्रसिद्धा जो पृथ्वी है कमल के प्रकार, कमल रूपी आसन बनाती है, ठीक है। बाल दशा सुख निरख दे जसोदा, जसोदा बताइए कौन है, श्री कृष्ण की कौन है, माता जी हैं। बाल दशा, जो आपकी बाल दशा यानी छोटी की उनकी जो दशा है, सुख निरखी, उसको देखकर सुख की प्राप्ति करती हैं। और पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाते हैं कि यहाँ आओ, इसको देखो कि किस प्रकार की लीलाएं सारी श्री कृष्ण कर रहे हैं। अचरा तल के ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ, यानी कि जो देखिए यशोदा माता है उस, देखिए अभी सब खेल चुके हैं तो लास्ट में क्या वो थक गए होंगे, थकने बाद क्या करते हैं, श्री कृष्ण को माता यशोदा आचरों के नीचे दूध पिलाती हैं। बस इतना ही आपको रख देना इसमें से। अब देखते हैं इसमें रस छंद आपको क्या होगा। आपको देखिए हमने बता दिया छंद क्या है, इसमें गेह पद है, ठीक है। और बताइएगा यदि कोई भी मीनिंग की यदि आपको समझ में ना आए तो उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। अब इसमें से रस की बात करते हैं तो आपका रस बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से,
वात्सल्य रस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वात्सल्य रस हो जाएगा। छंद आपको हमने बता दिया था, गेय पद होगा, क्या होगा गेय पद होगा। और इसमें आपका अलंकार क्या होगा, अलंकार इसमें क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये दो आपके इसमें अलंकार हो जाएंगे। बस हो गया। अब देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है आपका। चलिए आते हैं इसमें भी। चौथा, तीसरे तो हो गया आपका, चौथा। अब देखिए मैं अपनी सब देखिए अब श्री कृष्ण क्या हो थोड़ा बड़े हो गए, अब उनके थोड़े से बड़े की लीलाएं देख लीजिए। मैं अपनी सब गाय चराए चराई हूँ, मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात हो तो बल के संग, जैसे ही सुबह होगी, प्रात मीन्स क्या होता है सुबह, होत मीन्स होती है, जैसे ही सुबह होगी मैं बल मतलब जो उनके भाई कौन है बलराम भाई हैं, तो अपने बलराम भैया के साथ जाएंगे। जय हो मतलब जाएंगे, तेरे कहे न मनिहो मतलब माता यशोदा मैं आपका कहना नहीं मानूंगा और बलराम भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ठीक है, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत मुझे। ग्वाल बाल जानते ना, जो सखा है उनके साथ जब भी खेलते हैं तो उनको एक भी डर नहीं लगता है। आज ना सोयो, आज मैं नहीं सोऊंगा। जैसे देखिए आपको कल कोई काम करना है तो क्या होता है, आप आज कहेंगे हम नहीं सोएंगे कल हमको, क्योंकि सुबह जाना होता है, ठीक है। तो आज ना सोयो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की दुहाई यानी कसम खाता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगा जागत, पूरी रैनी में से होता है रात, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। जागत में से होता है जागता रहूंगा मतलब जाग रहूंगा, ठीक है। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। और कहते हैं सभी ग्वाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे गाय चराने जाना है। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, माता यशोदा कहती हैं। देखिए सूर्य मतलब क्या हो यहाँ सूरदास। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं, माता जी कहती हैं, देखिए सूरदास का मतलब क्या है, सूरदास केवल लिख रहे हैं, कह कौन रहा है, माता यशोदा कहती हैं श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण, तुम अब सो जाओ, मतलब सोई मतलब सो जाना, अब तुम अब सो जाओ। प्रात जान मैं देहो, जैसे सुबह हो जाएगी मैं तुमको जाने दूंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें आपका रस छंद क्या हो जाएगा बताइए। इसमें भी आपका रस क्या होगा, वात्सल्य ही रहेगा। रस यहाँ से लिख देते हैं, रस क्या होगा आपका वात्सल्य ही रहेगा। और अलंकार क्या हो जाएगा आपका, अलंकार हो जाएगा यहाँ से अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और आपको छंद हमने बता दिया था गेय पद, ठीक है। अब देखते हैं आगे पांचवा पैराग्राफ। मैया हूँ ना चराए हूँ गाय, अब देखिए गाय गाय चराकर थक चुके हैं, कौन श्री कृष्ण जी गाय चराकर उग गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, मैया हूँ ना चराए हूँ गाय, कह रहे हैं मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल ग्वाल घिरावत मौसो, मेरे पाए पिरा, यानी कि सिगरे मतलब सभी ग्वाल, घिरावत मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप बचपन में या तो गए हों या शायद ना गए हों, गाँव में देखिएगा कुछ लोग अपने गाय और भैंस को चराने जाते हैं तो क्या होता है, एक लोग बैठा रहता कहता है जाओ उसको लेकर आओ इधर, उधर चली गई है ना। तो ये चीज़ क्या होता है, घिरावत मतलब क्या होता है घेरना, लाकर उधर से जैसे इधर उधर चले जाते हैं उनको एक तरफ करना। तो सिगरे ग्वाल सभी ग्वाल कह रहे हैं, घिरावत मतलब उनको घिराने के लिए, यानी कि अपने तरफ लाने के लिए। मोसो मुझसे सभी ग्वाल क्या कहते हैं, मेरे पाए पिराई। देखिए अब इस पैराग्राफ को अच्छे से समझिएगा, सिगरे ग्वाल मतलब सभी ग्वाल अपनी गाय भैंसों को मुझे से घिरवाते हैं, यानी कि एक तरह बुलाने के लिए कहते हैं, इसलिए मेरे पाए भी पिराने लगे, नहीं मेरे पाए मतलब पैर दर्द होने लगा है। जौना पत्याई पूछ बलदाहू, अपनी सौंह दिवाई, यदि आपको मेरी, देखिए पत्याई मतलब क्या होता है पूछी बलदाऊ, अपनी सौंह दिवाई, सौंह मतलब क्या होता है बताइए, सौगंध यानी कि शपथ कसम। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप क्या करिए बलदाऊ भैया से भी पूछ सकते हैं, मैं अपनी कसम खा करके कहता हूँ। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई, रिसाई मतलब गुस्सा होकर के ग्वाल वालों को क्या होने गाली देने लगी। अब माता यशोदा को गुस्सा तो लगेगी ही कि उनके बच्चों को देखिए तकलीफ देगा कोई, तो गुस्सा तो लगता ही माता को, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ग्वाल वालों को माता यशोदा गाली देने लगती हैं, गाली सुनाने लगती हैं। ये सुन करके यह पठवत मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाई, कह रहे हैं कि मैं अपने लड़का को किस लिए भेजती हूँ कि उनका लड़का क्या हो जाए, मन बहल जाए उसका, थोड़ा इधर उधर खेलेगा, ठीक है। और तुम क्या कह रहे हो, आवे मन बहलाई। और सूर्य श्याम मेरे अति बालक, यानी कि सूरदास जी कहते हैं श्याम कौन है, श्री कृष्ण, मेरे
मेरे स्वाम को अति बालक, अति मतलब बहुत ही छोटा बालक, क्या है ये, बहुत ही छोटा बालक है, मारत तारी रिगाई, उसको तुम दौड़ा दौड़ा करके थका देते हो, सारी चीज़ें हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है इसमें कि मैया होना चाह रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण कि अब गाय वो नहीं चराएंगे, ठीक है, सारे ग्वाल उनको परेशान करते हैं, थका देते हैं गाय को घिरा घिरा करके, और इसमें माता यशोदा भी ग्वालों को गाय ली देती हैं। जैसे आपका पैराग्राफ पेपर में आता है, तो बस इतनी सारी जानकारी रखिए, बस हो गया आपका। अब देखिए क्या दिया गया है, सखी री मुरली लीजो चोरी। अब इसमें थोड़ा सा श्री कृष्ण की मुरली की बात हो रही है, और कौन कर रहा है उनकी मुरली की बात, गोपियां कह रही हैं। कौन कह रहा है, गोपियों की बात हो रही है इसमें। देखिएगा, सखी री मुरली लीजो चोरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सखी हैं वो श्री कृष्ण की मुरली चुराने का प्रयास करती हैं। देखिएगा, कह रही हैं सखी री, हे सखी मुरली लीजो चोरी, जो मुरली है वो श्री कृष्ण का लग रहा है कि कुछ ना कुछ चुरा लिया है। कैसे, देखिएगा अभी पता चलेगा। जिन गोपाल कीन्ह अपने बस में, जिन मतलब जो गोपाल, गोपाल मतलब श्री कृष्ण, किन्हें अपने बस में, श्री कृष्ण को जिसने अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़, उसने सभी की प्रीत मतलब सभी की आशा को तोड़ दिया है। किसने तोड़ दिया है, मुरली ने तोड़ दिया है, ठीक है। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी, छिन मतलब एक भी पल उसको छोड़ते नहीं हैं, एक मतलब एक भी पल उसको छोड़ते नहीं है। घर भीतर, चाहे घर हो चाहे भीतर, चाहे दिन हो, निस मिस होता है रात, वासन मिस होता है दिन, चाहे दिन हो चाहे रात, धरत कबहू न छोरी, उसको छोड़कर कभी वो धरते नहीं हैं। कबहू कर, कबहू कर मतलब हाथ, कभी हाथ में, कबहू अधरनी, कभी अधरनी मतलब क्या होता है, होंठ होता है। इसको अच्छे से लिखिएगा, अधरनी में क्या होता है, होंठ होता है। कटी, ठीक है, कटी मतलब क्या होता है, कमर, कभी कटी, कटी का मतलब क्या होता है बताइएगा, कमर होता है। क्या होता है, कमर, क्या होता है बताइए, कमर, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है, कमर। खोसत, कभी वो कमर में खोसते हैं, कभी होंठ पे रखते हैं, कभी हाथ में लेते हैं। सखीरी, ऐसा लग रहा है मुरली ने श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण को चुरा लिया है। ना जानो कछ मेल मोहनी, नहीं जानती कि मुरली ऐसा कौन सा मेल मोहनी कर गई है कि राखे अंग अंग भोरी, वो श्री कृष्ण के अंग अंग में रहती है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर, सूरदास जी कहते हैं कि मुरली ने प्रभु को ऐसी सजनी से सजा लिया है, ऐसी डोरी बांध लिया है कि उसको सभी क्या कहते हैं, अपने साथ ही रखते हैं। हो गया आपका पैराग्राफ 6। अब इसमें आपको बताते हैं रस छंद आपका अलंकार क्या होगा। देखिए रस आपका क्या होगा, इसमें श्रृंगार रस होगा। क्या होगा, रस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप इसमें, इस रस में लिखेंगे आप श्रृंगार रस लिखेंगे। छंद आपको हमने बता दिया तो गेह पद होगा। अलंकार क्या हो जाएगा आपका, अलंकार होगा यहाँ से अनुप्रास अलंकार। क्या होगा यहाँ से, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इतनी देखिए 3 से 4 चीजें आपको ध्यान में से रखना है। और गुड़ की बात आप बताते तो गुड़ क्या हो जाएगा इसमें, गुड़ होगा इसमें प्रसाद। क्या होगा बताइएगा, प्रसाद गुड़ होगा, ठीक है, प्रसाद। और माधुर्य भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा मधुरता भी है, तो माधुर्य भी लिख लेना है आपको। क्या लिखना है, माधुर्य भी। चलिए अब आगे देखते हैं पैराग्राफ 6 हो गया आपका 7। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। अब इसमें किसकी बात हो रही है, उद्धव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, उद्धव और श्री कृष्ण की बात हो रही है। देखिए श्री कृष्ण जी कहते हैं उद्धव, उद्धव मोहि, मुझे ब्रज, ब्रज मतलब ब्रज, जहाँ वो खेलते कूदते, जहाँ वो छोटे से बड़े हुए हैं। विसरत मतलब भूलता, ना ही मतलब नहीं है। उद्धव, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, जो वृंदावन है, गोकुल है, वन है, उसके उपवन है, बगीचा है, संघन कुंज की छाया। संघन में क्या होता है, संघन में होता है आपका घनी। कुंज मतलब देखिए जहाँ वो वन उपवन में किसके पेड़ हैं, कुंज के पेड़ हैं, उनकी कुंज की घनी छाया उनको भूलती नहीं है। प्रात, प्रात समय माता जसुमती, प्रात मतलब होता है सुबह समय, समय तो आप जानते हैं टाइमिंग, सुबह जैसे होती है तो माता जसोदा और नंद देख ही सुख पावत, कहते हैं जैसे प्रात सुबह होती है तो माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके सुख की प्राप्ति भी करते थे। माखन रोटी ह्यो सजायो, दह्यो सजायो, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। इसका मतलब क्या, देखिए माखन हो गया तो माखन तो जानते हैं, रोटी भी जानते हैं, दही भी जानते हैं, सजायो मतलब सजाते हैं। देखिए थाली में जब रखते हैं ना सब कुछ सज जाता है।
अतहित साथ, अतमित होता है बहुत, हित मतलब होता है हित, जैसे आप जानते हैं किसी का हित करना, अच्छा भलाई, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से उनको क्या करते हैं, माखन रोटी दही सजा करके खिलाते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं क्या कर, देखिए जब छोटे कृष्ण थे तो क्या करते, गोपी के साथ ग्वाल बाल के साथ क्या करते थे, खेलते थे। ये चीज़ भूलने की क्या, बताइए, जैसे आप बचपन में सभी के साथ खेले होंगे तो क्या ये चीज़ भूलेगी, क्या नहीं भूलेगी ना। सब दिन हंसत सिरात, मतलब उनके क्या होता है, सारे दिन क्या होता है, हंसते खेलते हुए भी बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं धनी धनी मतलब क्या होता है, धन्य धन, धनी धनी मतलब क्या होता है, धन्य धन। ये ब्रजवासी जो हैं बहुत ही धन्य हैं, जिनको हित जदु तात, जदु हित मतलब इतना हित चाहने वाले, उनको ये श्री कृष्ण जी यानी कि उनको इतने अच्छे ईश्वर जी मिले हैं, जो उनका हमेशा के लिए क्या चाहते हैं, हित ही चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं ये ब्रजवासी बहुत ही धन्य है। देखिए यहाँ से आपको पैराग्राफ 7 भी खत्म होता है। यदि कहीं भी डाउट या परेशानी लगे, कोई भी मीनिंग आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देखिए यदि आपको समझ में आता है तो लाइक करिएगा, और समझ में ना आए तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ हमारे एक समस्या है। उसके बाद देखते हैं, तो देखिए पहले तो आपको इसमें बता दें रस क्या होगा। रस आपका इसमें होगा वियोग, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ चुके हैं ना, तो रस क्या हो जाएगा आपका, रस हो जाएगा यहाँ से वियोग रस हो जाएगा। गुड़ हमने बता दिया आपका, गुड़ तो प्रसाद ही रहेगा, ठीक है, गुड़ क्या रहेगा, प्रसाद रहेगा। अलंकार क्या हो जाएगा यहाँ से, अलंकार, अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्या हो जाएगा यहाँ से, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और उपमा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए उपमा भी राजती है ना, तो क्या हो जाएगा, अलंकार उपमा और अनुप्रास दोनों ही हो जाएंगे। अब देखते हैं 7 पैराग्राफ, सॉरी 7 हो गया 8। देखिए उद्धव मन ना भये 10-20। अब देखिए यहाँ से किसकी बात हो रही है, उद्धव और गोपियों की बात हो रही है। तो पहले देखिए डिटेल में आप समझिए कि उद्धव और गोपियों की बात क्या होती है। उद्धव मन ना धये 10-20, कौन कहता है, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है। अब क्यों कहती हैं देखिएगा, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही था, क्या था, एक हुता मतलब एक ही था, क्या था, मन था, एक ही मन था, जो संग में क्या होता है, श्याम मतलब होता है श्री कृष्ण, संग में साथ, जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौर और राधा ईस, अब हम किसकी आराधना करें। इंद्री शिथिल हो गए, क्या हो रहा है, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, केशव मतलब श्री कृष्ण, श्याम केशव श्री कृष्ण के क्या है, पर्यायवाची ही हैं सभी, ठीक है। तो इंद्रियां जो हैं शिथिल हो गए हैं, किसके बिना, श्री कृष्ण के बिना, बिनु मतलब बिना, जो देही बिनु शीस, जो मतलब जो आपका ज्यों है ये अनुप्रास अलंकार का आया हुआ, तो आप पहले समझ लीजिए इसमें अलंकार क्या होगा, अनुप्रास ही अलंकार होगा। दे ही बिनु शीस, ऐसा लगता है कि जो हमारा शरीर है उसमें शीस नहीं है, क्या है, शीस के बिना, देही मतलब क्या होता है शरीर, बिनु मतलब बिना शीस के, यह शरीर जो है बिना शीस का है। आशा लाग रहित तन श्वासा, आशा तो लगी रहती है पर तन में सांस चलती रहती है, बस क्या हो रहा है, देखिए शरीर तो क्या हो रहा है मरा हुआ है, पर इसमें क्या हो रहा है, आशा के लिए सांस चलती रहती है, कभी श्री कृष्ण आएंगे, ठीक है, आने की आशा रहती है। जीवन कोटि बरिस, बस उन्हीं की आशा में हम क्या रहे, कोटि मतलब करोड़ों वर्ष भी जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अब कहती हैं तुम तो सखा श्याम किसके हो, श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण के सखा हो, दोस्त हो, मित्र हो। सकल जोग की ईश, तुम तो सकल जोग, सकल मतलब सभी, जोग मतलब देखिए जोग विद्या सभी के तुम क्या हो, ईश्वर हो, भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और कहीं नहीं 10 जगदीश, जिन्हीं की कहते हैं सूरदास जी कहते हैं। अब देखिए सूरदास क्या, सूरदास यहाँ आ गए, इसका मतलब क्या, सूरदास तो लिख रहे हैं ना, कह रहे हैं, बता रहे हैं अपने शब्दों में। अब बात किसकी हो रही है, गोपियों की हो रही है। तो गोपी जी कह रहे हैं हमारे नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण के बिना और हमारा कोई जगदीश यानी कि जगदीश मतलब क्या होता है, ईश्वर, ठीक है, जगदीश में क्या होता है आपका, हमारा कोई भी ईश्वर नहीं है, किसके बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई भी ईश्वर नहीं है। चलिए आपका यहाँ से 8 पैराग्राफ खत्म होता है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कह रहा है। पहले तो इसमें बताते हैं आपका रसचंद अलंकार क्या होगा, इसकी बात तो हम भूल ही गए थे। तो देखिए जो बात इसमें हो रही थी वही बात इसमें भी हो रही थी, इसमें क्या हो जाएगा, रस आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमने आपको बता दिया था ना, रस क्या हो जाए, ज्यों ज्यों में किसका मतलब क्या हो जाए, अनुप्रास आ रहा है, ठीक है, अनुप्रास हो जाएगा। अलंकार, ठीक है, तो अलंकार आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। रस क्या हो जाएगा,
रस यहाँ से आपका हो जाएगा वियोग रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिछड़ने की बात हो रही है तो वियोग रस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और श्रृंगार भी होगा, क्या हो जाएगा, देखिए वियोग भी होगा और श्रृंगार भी कह सकते हैं, पर अभी देखिए इसमें श्रृंगार नहीं करना, क्योंकि देखिए श्रृंगार की बातें तो कोई घर नहीं, केवल वियोग की बात हो रही है तो वियोग ही रखना है। अलंकार आपका अनुप्रास हो जाएगा और छंद आपको बता दिया गेह पद होगा, इतनी बात आपको रखना है। और गुण क्या हो जाएगा, यहाँ से गुण हो जाएगा प्रसाद, क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। बस हो गया। अब देखते हैं, यदि कोई भी मीनिंग हम इसलिए बार बार कहते हैं आपको समझ में ना है तो उसको क्या करना है, पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में पूछ के, ठीक है। अब आगे देखते हैं पैराग्राफ 9। उधव जाओ तुम्हें हम जाने। देखिए अब सखी गुस्सा हो गई हैं और कहती हैं सखियां, उधव जाओ, उधव अब तुम जाओ, तुम्हें हम जान गए, क्या हो गए, तुम्हें हम जान गए। श्याम तुम्हें हिया कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने। देखिए श्याम यानी कि श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ मतलब यहाँ, यानी कि उधव श्री कृष्ण भेजते हैं ना, तो कहो नहीं पठियो, कहो नहीं पठियो, कहती हैं श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया भेजा होगा, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में क्या हो गए, भूल गए हो, क्या रास्ता तुम भूल चुके हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत। अब श्री कृष्ण जो देखिए उद्धव इसमें क्या कह रहे थे कि अब तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और ईश्वर की वंदना करो और दूसरे ईश्वर की वंदना करो, यही बात हो रही थी ना पिछले पैराग्राफ में। तो देखिए कह रहे हैं ब्रज नारिन सौ जोग कहत, तुम देखिए सखियां कहती हैं कि तुम क्या, तुम रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारियों से यानी कि ब्रज की नारियों से तुम जोग ईश्वर की कामना करने के लिए कह रहे हो, यानी कि जोग तप करने के लिए कह रहे हो। बात कहत न लजाने, यानी कि जो तुम ये बात कह रहे हो तुमको एक भी तनिक भी लजाने मतलब लज्जा शर्म नहीं आती है ये सब सारी बात करते हुए, ठीक है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम लोग तो बड़े हो पर तुम्हारे विवेक यानी कि बुद्धि नहीं है। क्या रहे, विवेक मतलब क्या होता है, बुद्धि दिमाग, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ बुद्धि, ठीक है। तुम्हारे यहाँ तुम बड़े तो लोग हो पर तुम्हारे बुद्धि नहीं है। ऐसे भाई आया ने, तुम ऐसे अल्हड़ हो गए हो, ऐसे अनजान बन गए हो, ऐसे आया ने मतलब अनजान अल्हड़, ठीक है, ऐसे तुम अनजान हो। हम सौ कहीं लई हम सही के जी गुण ले ही सयाने, कहे अमला कहे 10 दिसंबर मस्ट करो पहचाने। देखिए इस लाइन का अर्थ आप इससे समझिएगा, कहाँ वह कहाँ अबला, हम कहाँ अबला हैं नारियां हैं, अब कहाँ 10 दिगंबर, तुम 10 दिगंबर की बात कर रहे हो, हम उनकी आराधना पूजा कैसे करें। मस्ट करो पहचाने, हम उनको मस्ट मतलब नष्ट करो पहचाने, हम उनको तो पहचानते भी नहीं है, ठीक है। साँच कहो तुम कहो अपनी सौ, सच कहो मैं अपनी तुमको सौगंध देती हूँ। बूझत बात निदाने, मजाक नहीं करें, बूझत मतलब समझाती रहें बात, अपनी बात को देखिए क्या करें, सांच कहो तुमको अपनी सौ, मैं अपनी तुमको सौगंध देकर कहती हूँ सच कहो, मजाक ना मत करो। देखिए निदाना मतलब क्या होता है, मजाक, ठीक है। जैसे आप उससे कोई मजाक करता है तो आप कहते हैं सच कहो मजाक मत करना मुझे मेरे साथ, कहते हैं ना, तो कहते हैं मेरे साथ मजाक मत करो सच कहो। देखिए सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नैको मुस्काने, सूरदास जी कहते हैं जब श्याम यानी कि श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजे हैं, पठाए मतलब तुमको यहाँ जब भेजे हैं तब नैको मतलब एक भी मुस्काने नहीं, यानी कि एक भी हंसे नहीं, मजाक नहीं किए हैं, हंसा नहीं है एक भी, जब तुमको यहाँ भेजे हैं। बताइए ये बात कौन कहता है, सखी कहते हैं, किससे कहते हैं, उद्धव से। देखिए इसी प्रकार के सारे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इससे, और कहीं से बाहर से प्रश्न कोई भी नहीं आएगा, समझ गए ना। अब देखिए इसमें रस क्या होगा, छंद क्या होगा, अलंकार क्या होगा। तो रस इसमें आप लिख सकते हैं श्रृंगार रस, क्या लिखेंगे यहाँ से, रस लिखेंगे श्रृंगार, क्या आंसर इस लिखेंगे, श्रृंगार रस लिखेंगे, ठीक है। छंद आपको हमने बता दिया गेह पद होगा, ठीक है। और अलंकार क्या हो जाएगा, अलंकार, अलंकार क्या लिखेंगे यहाँ से बताइए, अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। सभी में देखिए अधिकतर अनुप्रास ही अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार रसचंद अलंकार की बात हो गई, थोड़ी बड़ी मीनिंग भी आप लिख दीजिएगा, आपका पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं पैराग्राफ 10 को कह रहा है, निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण, अब देखिए इतनी बात आप समझ गए ना ऊपर वाले पैराग्राफ से, तो यहाँ से आप देखिए क्या बात है, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं है, कौन देश को बासी। अब देखिए सखियां पूछती हैं जिसकी तुम ब्रह्म की उपासना करने के लिए उद्धव कह रहे थे, तो उनकी पूछती है निर्गुण कौन देश का बासी, वह कौन, यानी कि निर्गुण मतलब कौन है, ईश्वर, वह कौन देश का बासी है, वो कहाँ का रहने वाला ईश्वर है। मधुकर कहो, मधुकर कौन है बताइए, मधुकर में तो होता है भौरा, पर भौरा को क्या कह दिया गया, यहाँ उद्धव है, भौरा बताइए क्या होता है ये,
ये उद्धव की बात हो रही है। देखिए उद्धव आए हैं ना भौरा बन के, मतलब संदेश लेकर। कौन आ, देखिए पहले हमारे मधुकर यानी भौरे लेकर आते थे संदेश, तो वही बात हो रही मधुकर। मधुकर में से होता क्या है, भौरा, और भौरे का अर्थ क्या होगा यहाँ, उद्धव होगा। ठीक है ना, उद्धव। उद्धव कहीं समुझाई सौंह दे। देखिए अब कहते हैं समुदाय, समझाने के लिए कहते हैं कि आप अपनी सौंह दे, बूझत साँच ना हासी। ठीक है, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं अब सही सही बात पूछती हूँ कि कौन है जनक। कौन मतलब जनक, मतलब क्या होता है, पिता। उसकी देखिए जो आपके निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है, उनके पिता कौन है, कौन है जननी, उनकी माता कौन है नारी, उसकी पत्नी कौन है दासी, उसकी दासी यानी कि उसका पालन पोषण करने वाला कौन है, ये सारी चीज़ हमको बताओ पहले। ठीक है, कैसो बरन, उसका रंग कैसा है, किस कलर का है, भेष कैसा है। ठीक है, भेष, ठीक है, भेष कैसे, भेष तो जानते ही ना, वेशभूषा। किही रसमय अभिलाषी, मैं इस रस का अभिलाषी कैसा है, मतलब कौन से रस का स्वाद करता है, ये चीजें बताइए आप हमें। पाओ पावे गो पुण्य कियो आप नौ, जौ रे करेगो गासी। क्या कह रही हैं, जौ ना करेगो गासी। सखी कहते हैं, देखिए गांसिया में इसका होता है आपका छल होता है। सखी कहती हैं पाओगे तुम वही पुण्य, पुण्य मतलब पुण्य, तुम वही पुण्य पाओगे किया क्यों आपनो, जैसे तुम करोगे वैसा ही फल पाओगे। जौरे करोगे छल, यदि हमसे छल करोगे तुमको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, सुनत मौन हो रहो बावरो, सुनत यह सुनकर मौन रहे, कौन मौन रह गए, उद्धव। उद्धव मौन रह गए, बावरो मतलब कौन है यहाँ, उद्धव है। ठीक है, यह सुनकर उद्धव बावरो मौन रह गए। सूर सबय मति नासी, उनकी मति मतलब बुद्धि सब नष्ट हो गई। नासी मतलब क्या होता है, नष्ट हो गई। समझ गए ना, जब इतनी बात सखी ने कह दिया, तो सखियां गोपियां ने इतनी बात कह दिया, तो उद्धव की मति एकदम नष्ट हो गई और वो सुनते ही रह गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ आपका। देखिए इसमें रक्षण की बात कर लें तो बताइए, हमने आपको देखिए कुछ मीनिंग बता दिया है, इतने आपको लिख देना है। ठीक है ना, रस क्या हो जाएगा इसमें, वियोग ही रस होगा। क्या होगा, रस इसमें क्या हो जाएगा यहाँ से, वियोग रस। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, वियोग रस लिख लेना है। ठीक है, और अलंकार क्या लिखेंगे, अलंकार लिख लेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार लिख लेंगे। और छंद आपको हमने बता ही दिया था। ठीक है, गुण प्रसाद लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें देखिए 2 से 4 आप लिख लीजिए। भाषा ब्रश लिख लीजिए, हो जाएगा आपका। देखिए अब आगे यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें से, और कहीं से कोई प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला। अब लास्ट पैराग्राफ अच्छे समझिएगा। संदेशो देव की सौ कहियो। अब देखिए यहाँ से अब गोपियों को काम खत्म। अब यहाँ से कौन कह रहा है, संदेशो देव की सौ कहियो। श्री कृष्ण की माता कौन है, जो जिनको श्री कृष्ण जिनका जन्म हुआ है, बताइए जन्म देने वाली माता कौन है, देवकी हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से रखिएगा, ये प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है अधिकतर पेपर में। संदेशो देवकी सौ कहियो। अब माता जसोदा, देखिए जसोदा माता ने क्या किया है, पालन पोषण किया है। तुम देखिए लाड प्यार तो कौन किया ज्यादा, माता जसोदा ही किया है। कौन किया है, जसोदा माता ने किया है। तो यशोदा माता जी कहती हैं, किससे कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हमारा संदेश कहना। देखिए पहले तो हमारा क्या आता है, फेसबुक तो चलता नहीं था, व्हाट्सअप, तो संदेश ही चलते थे इसी तरह। ठीक है, तो संदेश देवकी सो कहो, कहते हैं यह संदेश देवकी से तुम कहना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, यानी कि सुत मतलब तिहारे मतलब तुम्हारे सुत की धाई, धाई मतलब पालन। जो देखिए धाई रखते हैं ना, पहले जमाने में धाई रखते थे पालन पोषण करने के लिए, धाई। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, यानी कि मैं पालन पोषण करने वाली धाई हूँ तुम्हारे बेटे की। सुत मतलब क्या होता है, बेटा की। दया करत ही रहियो, उसके ऊपर तुम दया करती रहना। माता यशोदा कहती हैं मैं तुम्हारे सुत की धाई हूँ, उसके ऊपर तुम हमेशा दया करती रहना। क्यों करते रहना, देखिएगा क्यों कहती हैं। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कहिन आवत। क्या टेव मतलब उसकी आदत, टेव मिस क्या होता है, यहाँ आदत होता है। टेव मिस बताइए क्या होता है, आदत होता है। टेव मिस क्या होता है, आदत। यदि यद्यपि यदि तुम उसकी आदत को जानती होगी, उनकी आदत को जानती, किसकी आदत को, श्री कृष्ण की आदत की, तो तव मोहि कहूँ न आवे, तव मोहि कही न आवे, यह मुझे कहना नहीं आता है कि उसकी आदत क्या है। देखिए अभी बताते हैं। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ते, मेरे लाड़ते मतलब क्या, लड़ना वाला नहीं, लड़ा नहीं फाइट वाला मत समझिएगा। लड़ता मतलब तो लाडला प्यारा।
मेरे जो लाल हैं प्यारे हैं प्रात होत, जैसे सुबह होती है मेरे प्यारे लाल, माखन रोटी भावे, उनको क्या अच्छा लगता है, माखन रोटी अच्छी लगती है। जैसे वो सुबह उठ, जैसे आप लोग सुबह उठते हैं कुछ ना कुछ तो खाते पीते हैं ना, उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण सुबह उठते थे तो उनको क्या अच्छा लगता था, माखन रोटी अच्छी लगती थी। तेल उबटना और उतातो जल, ठीक है। जैसे देखिए तेल और उपटन, उपटन देखिए ना जैसे आप घर में लगाया जाता होगा, देखिए अभी तो जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो हल्दी वाले दिन उपटन लगता है, ये सारी चीजें। जैसे तेल, देख तेल की बात हो गई, उपटन की बात हो गई, और मतलब क्या होता है, और ता तो मतलब तात मतलब गर्म जल, जैसे गर्म पानी को देता ही देखी भज जाते। जैसे वो क्या करते श्री कृष्ण और उनके सभी दोस्त यानी सखा क्या देखते थे, तेल उपटन और गरम जल, गरम पानी को देखते थे तो क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। भजी जाते, वो भजी मतलब होता है भागते, और जाते में से होता है भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जिस जो जो चीज वो मांगते थे मैं वही वही, सोई मतलब वही वही देती थी। क्रम क्रम करी के नहाते, और क्रम से वो नहाते थे, ठीक है। क्रम क्रम मतलब एक के बाद एक वो नहाते थे। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, सूर पथिक, सूरदास जी कहते हैं हे पथिक सुन मोह रैन दिन, रैन मतलब रात और दिन, बड़े हो रहत उर सोच, मेरे जो रात दिन है उसकी सोच में ही डूबा रहता है। जैसे किसी का बच्चा चला जाता है कहीं पर तो उसका क्या होता है, रात दिन तो उसी के मन रहता है कि कैसा कैसा होगा, किस प्रकार होगा, किस हाल में होगा, ये सारी चीजें हैं कि नहीं। तो मेरा अलग लड़ाई तो मोहन, अलग मतलब क्या, अलग लड़ाई तो मतलब मेरा लाडला जो मोहन है श्री कृष्ण जी हैं, सबसे अलग हैं हम करत संकोच। और वो वहाँ क्या हो रहा, जो जब वहाँ दूसरे घर गए मेहमान बनकर तो वहाँ क्या करते हैं, संकोच करते हैं नहीं खाना पीने में। तो यही माता यशोदा कहती हैं कि वो वहाँ होंगे तो संकोच कर रहे होंगे खाने पीने में, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा तरीके से पैराग्राफ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है हिंदी के लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, पार्ट 2, ठीक है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए इसमें हम आपको बता दें रस क्या होगा, इसमें रस होगा वात शल्य होगा, ठीक है। और अलंकार क्या हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी कॉमन रहेंगी, जैसे भाषा आपकी ब्रज रहेगी, छंद क्या रहेगा, गेय पद रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको, गुण क्या होगा, माधुर्य और प्रसाद रहेगा। ये सारी चीज़ें आप अपने मन से लिख लीजिएगा। आई होप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।